नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, डील हो रही है, हम सभी को पता है। स्टॉक्स चलने लगे हैं, बाजार भी ऊपर जाने लगा है। कच्चा तेल $80 के नीचे फिसल गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कच्चा तेल का घटना, क्योंकि घटना था ये सबको पता था, लेकिन इतनी तेज घट जाएगा ये शायद किसी ने भी उम्मीद ना की हो। $80 के नीचे निकल गया है अभी करंटली। यहां मैं आप सभी के साथ एक ऐसा बयान शेयर करने जा रहा हूं जो आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है या कंफ्यूज कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप का आज बयान आया है शाम को 6:17 के करीब भारत टाइमिंग के हिसाब से, जहां पे उन्होंने कहा है हॉर्मोज विल बी टोल फ्री व्हेन इट ओपन्स परमानेंटली। कल मैंने करीब इसी वक्त आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी थी जिसमें ईरान कह रहा था कि डील साइन होने के 60 डेज तक तो छूट रहेगी, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 60 डेज उन्होंने कहा था कि हम सर्विस फी लेंगे। अब यहां पे कौन सही है कौन गलत है कह नहीं सकते, कौन सच बोल रहा है। लेकिन 24 to 48 आवर्स में एमओयू की डिटेल्स आउट होने की बात हुई थी कल। 24 घंटे हो चुके हैं। अब देखो कल तक का और वेट करते हैं हम, क्या कल तक डिटेल्स आएंगी, आज रात डिटेल्स आएंगी, देखने वाली बात है। जब डिटेल्स आएंगी तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वेदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज टोल फ्री और कोई ना कोई फी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान कह रहा है हम कंट्रोल करेंगे, मैं और ओमान मिलकर, और शिप्स जो गुजरेंगी वहां से उनसे हम नेविगेशन फी, सर्विस फी के रूप में एक चार्ज करेंगे। वो चार्ज छोटा है बड़ा है वो कुछ डिटेल्स अभी नहीं पता हमें, और प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि कोई चार्ज लगेगा ही नहीं। तो यहां अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस ईरान का मामला सॉल्व करा तो उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं कि सून वी विल बी एबल टू इंक्रीज सैंक्शंस ऑन रशिया। अब वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की तैयारी में है। अब वो सैंक्शन लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे। अब वो कोशिश में लग गए हैं रशिया और यूक्रेन की जंग शांत करने में। मतलब उनके पास ना एक के बाद एक टारगेट रहता है जिसके लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब उन्होंने अपना मामला सॉल्व करने की तरफ ध्यान दिया तो अब उनके पास दूसरा मामला खड़ा हो गया। मतलब या तो अपनी शांति करो या दूसरे की टांग अड़ाओ दूसरे के लड़ाई में। तो वो वाला केस होता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों आगे। FIIs ये नहीं मान रहे भाई, इतना सब कुछ हो गया, सब चीजें नॉर्मल लगने लगी हैं अब। बट आज सेलिंग फिगर आया है FIIs का एक बार फिर। मोर इंपॉर्टेंटली DIIs का बाइंग फिगर नहीं है आज DIIs ने कुछ भी नहीं खरीदा। ये बड़ा शॉकिंग लगा। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन DIIs का ना खरीदना, FIIs का बेचना, ये बिल्कुल अच्छे साइन नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक स्पेसिफिक। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि इस समय बाजार में आप सोचो कि अब तो बाजार ठीक हो गया, मैं कुछ खरीद लेता हूं और पैसा बन जाएगा। नहीं बनेगा भाई। आप मेरे को ये बताओ कि चला क्या है मार्केट में आज के दिन जो चला है ना वो है नहीं लोगों के पास ज्यादातर। देखो आज सोनाटा सॉफ्टवेयर चला है, ये अनकही कहानी थी, आज 20% भाग गया। फैक्ट ठीक है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन ज्यादा लोगों पे नहीं होगा। MMTC, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, मतलब अलग स्टॉक्स चले हैं भाई। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्टॉक, कॉमन स्टॉक नहीं चले आज। कहने वाली बात यह है कि बाजार अभी भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में ही है। चीजें सॉल्व हुई हैं लेकिन पैसा बनने में टाइम लगेगा, और यही होता है, एकदम से नहीं बनता, हमें वेट करना ही पड़ेगा। अब काफी लोगों का सवाल है भाई क्या खरीदें। देखो आपको ना थीम समझनी पड़ेगी। अब यूएस ईरान का मैटर था, उससे परेशानी ट्रेवल टूरिज्म से हो रही थी मुझे लग रहा है। अब ट्रेवल और टूरिज्म वाले स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप सोचो कि भैया अभी जंग खत्म, अभी सब कुछ ठीक और अभी से ही आवाजाही शुरू है, इतनी आसान तो होती नहीं चीजें, देर लगेगी लेकिन आएगी। तो ट्रेवल से रिलेटेड स्टॉक्स पे आप ध्यान दे सकते हो, चाहे फिर वो इंडिगो चाहे वो होटल स्टॉक्स हो। तो ये मेरे को लगता है कि अच्छा करने चाहिए अभी यहां से। प्लस 23 और 24 जून को जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव भारत के साथ, वो दोबारा भारत दौरे पे आ रहे हैं और हो सकता है डील साइन हो। तो यूएस और इंडिया की डील को लेकर भी पॉजिटिविटी आ सकती है बाजारों में, उससे रिलेटेड स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लार्ज कैप में ध्यान देना चाहते हो तो देखो बैंकिंग क्षेत्र पे ध्यान दे सकते हो, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। रियल एस्टेट बहुत पिटा हुआ क्षेत्र है, इसका ये मतलब नहीं है कि खराब है। आज भी देखो टॉप गेनर था, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बहुत पोटेंशियल रखता है। इंडिया की स्टोरी है, यहाँ ध्यान दे सकते हो। L&T और अल्ट्राटेक सीमेंट पे ध्यान दे सकते हो।
एफएमसीजी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, कब चलेगा राम जाने, या तो इन्फ्लेशन की टेंशन है या कुछ और है, लेकिन एफएमसीजी में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हो। तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। ये जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील है, इसके आने से मुझे लगता है आईटी और फार्मा में एक बार दोबारा फोकस बढ़ सकता है। तो फार्मा स्टॉक्स टूटे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी, वहां पे आप ध्यान दे सकते हो अच्छी कंपनीज की तरफ, ये मेरा मानना है। बाकी Q1 देखेंगे हम ध्यान से कि कैसा निकलता है। Q1 में अगर किसी ने अच्छा किया और आउटलुक अच्छा दिया तो वहां भी हम ध्यान देंगे। अभी हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अभी से आप निवेश करोगे और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।